दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों ईरान इजराइल युद्ध में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका के जो फाइटर जेट है उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हमारे देश की लंबे समय से राजनीति करने वाली और देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्षा रह चुकी सोनिया गांधी एक लेख लिखती हैं और उस लेख में, लंबे चौड़े लेख में, उन्होंने मोदी सरकार को सलाह दे डाली कि आप इस तरह से जो युद्ध चल रहा है, इजराइल को बाकायदा उन्होंने क्रूर और हिंसक बताया और ये कहा कि ईरान पर जिस तरह से हमले किए हैं वो क्रूर है। दूसरी तरफ गाजा का भी पक्ष लेते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को सलाह दे डाली कि वो ईरान का पक्ष ले। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सोनिया गांधी को आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से लेख लिखने लगती है। प्रियंका गांधी वड्रा कुछ दिनों पहले संसद में एक थैला लेकर जाती है जिस पर फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ है और राहुल गांधी को हम देख ही रहे हैं कि वो लंबे समय से चीन का पक्षकार है। और एक बात तीनों की कॉमन है, चाहे राहुल हो, सोनिया या प्रियंका, ये तीनों लोगों की बात देखिए कि ये वो बात करेंगे जो भारत के हित में ना हो। अब ये इस समय में इजराइल जो हमारा पुराना मित्र है उसका विरोध करने को कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वड्रा की मान लें तो वो रूस का विरोध करने को कह रही है और उसके अनुसार हमको फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी की माने तो हमें जो है ट्रेड और सारे संबंध चीन से बनाने चाहिए। तो तीनों की सलाह और सोच देखिए कि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, तीनों सांसद हैं और सलाह इनकी देख लो किस तरह की है। इजराइल को लेकर के जिस तरह की बातें सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखी, प्रमुख रूप से उसमें चार चीजें पॉइंट जो करी है वो ये कि इजराइल ने ईरान पर एक तरफा और क्रूर हमला किया है। नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल में आतंक को बढ़ावे का काम किया है। ये पॉइंट बता रहा हूं सोनिया गांधी ने लिखे। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप भी मिलिट्री इंडस्ट्री की लॉबी को बढ़ते प्रभाव की आलोचना करते थे, आज उसी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम क्यों खड़े हैं। चौथा पॉइंट सोनिया गांधी ने लिखा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, कई मौके पर उसने साथ दिया और आज जो है वो कहते हैं कि हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अब सोनिया गांधी की एक एक बात का मैं आपको जवाब दूं, इसके पहले इजराइल के जो भारत में दूत हैं, राजदूत, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने जो जिनका नाम रुबेन अरजम है उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने ईरान के समर्थन में भारत में इजराइल के जो राजदूत है उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन क्षेत्र में 3 दशकों से चले आ रहे ईरानी आक्रमण की अनदेखी करना पूरी तरह से अस्वीकार है। एक तरह से कड़ी प्रतिक्रिया इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में उन्होंने दी है और उन्होंने कहा कि देखिए आप ईरान को इग्नोर कर रहे हैं जो 3 दशक से हमारे यहाँ हमले के लिए, और वो लगातार हमले नहीं, आतंकवादी गुट को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं। रुबेन ने आगे कहा कि लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन हमें वास्तविकता और तथ्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि हर कोई ये समझ सके कि ईरान आक्रामक है। जब ईरान हमें नष्ट करने के लिए हथियार हासिल करने जा रहा था तब इजराइल के पास कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और ये हम सबको जानना चाहिए कि ईरान ने जो परमाणु बमों का अपना विस्तार और निर्माण की प्रक्रिया की, उसने कई मौकों पर दोहराया है कि मेरे जो ये परमाणु बम हैं इनको मैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, उन्हीं के लिए बना रहा हूं। अब जब एक आदमी मौत का सामान आपके नाम से इकट्ठा कर रहा है तो कोई कमजोर आदमी होगा तो बैठा रहेगा, लेकिन इजराइल ने यह तय किया कि इससे पहले कि वो परमाणु बम बनाकर हम पे इस्तेमाल करे, भाई जो आदमी कह रहा है कि मैं करूंगा तो कल को करेगा, और करेगा उसके पहले ही उसको निपटा दो। सीधी सी ताकतवर देश की एक नीति है और उसी नीति पर इजराइल चल रहा है, यानी खुद उकसाव की बात की है। और आपको एक और बात बताऊं जो सोनिया गांधी की एक अपरिपक्वता को दर्शाता है। सोनिया गांधी ने जिस तरह कहा कि ईरान हमारा पुराना मित्र है, इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जो सोनिया गांधी के इस झूठ को उजागर करता है। पहली बात तो ये कि ईरान ने भारत के खिलाफ 1965 और 1971 में जब युद्ध हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को हथियार दिए थे। तो सोनिया गांधी का ये कहना कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, हम बेशक तेल लेते हैं, तेल एक व्यापार है, हम उसे डॉलर देते हैं, वो हमें तेल देता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन युद्ध के मैदान में हम किसके साथ खड़े होंगे? एक तरफ अगर ईरान है, एक तरफ इजराइल है, तो हम किसके साथ खड़े होंगे?
सोनिया गांधी के अनुसार ईरान हमारा दोस्त है, जबकि इतिहास में नेहरू के समय लें या इंदिरा गांधी का समय लें और चाहे राजीव गांधी का समय लें, तीनों समय में हमारे देश के जो संबंध है वो इजराइल से ज्यादा निकट रहे हैं। ईरान हो या वो बाकी देश, अरब कंट्रियों से हमने केवल तेल का रिश्ता रखा है। सोनिया गांधी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि भाई 1965 और 71 में पाकिस्तान को हथियार दिए थे इसी ईरान ने। जब हमारे देश में मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई तो ये विरोध कर रहे थे मोदी सरकार का और उल जलूल बातें ऐसी कर रहे थे जो आतंकी गुट करते हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताऊं कि 2020 का दिल्ली दंगा हुआ, ये भारत का एक अंदरूनी मामला है और दिल्ली दंगे में बिल्कुल साफ चीजें निकलकर अब तो सामने आ चुकी हैं। लोग जेल के अंदर हैं कि उसमें बाहरी तत्व आए थे और सीए के नाम पर झूठ फैलाया गया, जबकि किसी भी मुसलमान की नागरिकता जाने का सवाल नहीं था। तब उसमें ईरान ने क्या बोला? ईरान का जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला खमेनेई, वो खुलकर ये कह रहा था कि ये जो दिल्ली का दंगा हुआ है ये तो हिंदुओं ने कराया। मतलब आप देखिए कि हर मौके पर वो हिंदू और मुस्लिम करके देश के, भारत के मुसलमानों को भड़का कर देश का माहौल खराब करने का काम करता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। लेकिन सोनिया गांधी को दिखाई दे रहा है कि वो तो हमारा मित्र है। अब दूसरी बात सोनिया गांधी की दूरदर्शिता की जो मैं कह रहा था कि इतना अपरिपक्व नेता कोई कैसे हो सकता है। देश के अंदर जब यूपीए सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार, और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, यह अध्यक्षा थी, तब उस समय 2005 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो IAEA है, जब उस समय भारत ने ईरान के विरुद्ध वोट किया था अमेरिका के दबाव में। तो सोनिया गांधी जी जरा देश को ये बताएं कि अगर आप ये कह रहे हो कि हमें तो अमेरिका के विरुद्ध बोलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की नीति बदल गई, हमें तो इजराइल के विरुद्ध बोलना चाहिए, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, तो सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 में और आप अध्यक्षा थी कांग्रेस की, तो उस समय मनमोहन सिंह तो आप ही के कहने में सारे काम करते थे। क्यों आपने ईरान के विरुद्ध वोट किया भाई? इसका उत्तर है कोई? असली बात यह है कि सोनिया गांधी को ना तो ईरान से कुछ लेना है, ना इजराइल से कुछ लेना है, और अमेरिका के तो ये भी पिट्ठू हैं। लेकिन इनको केवल शिया वोट लेने के लिए देश के मुसलमानों को ये दिखाना है कि हम आपकी चिंता करते हैं। ओनली वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ये शिया मुसलमानों को खुश करने के लिए सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी वड्रा या राहुल गांधी, ये केवल नौटंकी करते हैं। इनको कोई लेना देना देश की राजनीति से नहीं है, देश की विदेश नीति से नहीं है। और मोदी का जो विरोध कर रहे हैं, मोदी की जहां तक बात कर रहे हैं कि मोदी जी की नीति ठीक नहीं है, उसी मोदी के बारे में सोनिया गांधी जी आपको बताना चाहता हूं और पूरे देश को भी बताना चाहता हूं कि 2024 में मोदी सरकार ने जब ईरान के विरुद्ध वोट करने की बात आई थी परमाणु अस्त्रों के विस्तार के लिए, और ये मौका जब आया था IAEA के द्वारा कि भैया ये हमने पता लगाया है कि ये परमाणु बम बना रहा है, तो भारत का स्टैंड ये था कि किसी भी देश को अपनी शक्ति अपना इकट्ठा करने के लिए, विस्तार करने के लिए अधिकार है। हमने भी परमाणु बम बनाया है, तो ईरान को भी हम क्यों बीच में मना करें या क्यों विरोध करें। और भारत ने, मोदी सरकार ने 2024 में ईरान के विरुद्ध वोट करने से अपने आप को दूर रखा था। तो सोनिया गांधी जी, ये मोदी को आप विदेश नीति मत सिखाओ, कूटनीति मत सिखाओ। मोदी ने दूरी बना के रखी थी और 2004 में आपने ईरान के विरुद्ध वोट किया था, उसके बावजूद भी आप लेख लिखकर लेखिका बन रही हैं, पत्रकार बनकर देश को झूठ बोल रही हैं और यहाँ देश के मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह का कदम उठा रही हैं। ये चाल अब नहीं चलेगी। इस समय सोशल मीडिया का जमाना है। मीडिया को खरीद सकते हो, सोशल मीडिया को नहीं। और इसीलिए मैं इस सच को उजागर कर रहा हूँ और मेरे जो दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, तो पूरे देश में इसको फैलाएंगे। फैलाओगे ना भाई, तो शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। वंदे मातरम।